डीएसएसपी पीआरटी 2026 की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जिसके अंदर आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और आपका नॉन टीचिंग एंड स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, लाखों बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सवाल ये उठता है कि किसमें कितनी वैकेंसी आएगी, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है, ठीक है, और यहाँ पर डिटेल में हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में ना हम वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ अपडेट देने आती हूँ, तो आज यहाँ पर वैकेंसी के रिगार्डिंग हम अपडेट देने आई हूँ कि कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर आपको पीआरटी में देखने को मिलेगी, कितनी आपको यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी में और स्पेशल एजुकेशन हो या नॉन टीचिंग में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और मैंने सब कुछ लिख लिया ताकि कुछ मिस ना हो। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पीआरटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर प्राइमरी हमारी जो डीएसएसपी पीआरटी के बारे में यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आप पीआरटी के बारे में देखोगे तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। डियर, यहाँ पर जो आपका प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन बोलोगे तो यहाँ पर 468 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आपका डाटा बताया गया है कि प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए 468 वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में यही है। डियर, अपनी यहाँ पर तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, मैं सबसे पहले यही कहूंगी, जो भी बच्चे स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, स्पेशली पीआरटी के, तो अपनी वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी आ रही है, 468 है यहाँ पर, और अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के अंदर हमारा सबसे पहले आएगा टीजीटी स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन टीजीटी की बात हो रही है, 171 पोस्ट यहाँ पर है वैकेंट। ओके, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी आएगी, यूआर की 135 आएगी, एससी की यहाँ पर 19 आएगी, ईडब्ल्यूएस की 9 देखने को मिलेगी, और पीडब्ल्यूबीडी की आपको 8 वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पर 171 वैकेंसी आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन मैंने बता दिया, 468 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद टीजीटी डोमेस्टिक साइंस पे आते हैं। तो टीजीटी डोमेस्टिक साइंस में आपको 125 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपके वैकेंसी के नंबर है। इसके बाद आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस बोले तो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी में यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में आपके वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा मतलब आपके यहाँ पर 675 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो भी बच्चा यहाँ कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे अभी से तैयारी शुरू कर दो। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी वैकेंसी इसी के अंदर आएगी, और अभी से तैयारी शुरू करोगे तो सिलेक्शन 200% हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका नॉन टीचिंग का देख लो। पहले प्राइमरी जो स्पेशल एजुकेशन की मैं बता रही थी ना, वो 468 वैकेंसी, उसके अंदर देखो यूआर की 184 है, ओबीसी की 121 है, एससी की 67 है, और पीडब्ल्यूबीडी की आपकी 18 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नॉन टीचिंग का देख लेते हैं। तो नॉन टीचिंग का ओवरऑल सारे के सारे सब्जेक्ट्स को मिला के बोलेंगे तो 450 यहाँ पर देखने को मिल सकती है वैकेंसी, जिसके अंदर आपके क्लर्क वगैरह सारे, मतलब नॉन टीचिंग रिगार्डिंग जो भी है वो सारे मिलाकर 450 प्लस यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट आप पीजीटी पे आओगे तो पीजीटी के अंदर आपको 500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन किया है। इंग्लिश, हिंदी जितनी भी, मतलब वो बांट दिया जाएगा कितने आपको कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है। अभी ऑफिशियली बिल्कुल डला नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सारे वैकेंसी के नंबर बताए जा रहे हैं कि इतने आने के सबसे ज्यादा चांस है। और इसमें क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, इसके अंदर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, इसके अंदर एड ऑन भी हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे कम भी हो सकता है। आपका ये ऑफिशियली डाटा जब डल जाएगा उसके अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब बात ये है, सवाल ये उठता है कि मैम ये वैकेंसी हमारी कब तक आएगी। तो डियर, ये जो सारी वैकेंसी मैंने आपको बताई है, ये आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मई से लेकर जून में आपके ये ऑफिशियली डाटा डल दिया जाएगा कि इतनी वैकेंसी इस सब्जेक्ट में है, और जब से लेकर तब तक आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ आपकी डल जाएगी मई और जून के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज मेरे को बतानी थी। हमने किस किस का पीआरटी की बात कर ली है। पीआरटी यहाँ पर देखो नॉर्मल पीआरटी नहीं आ रही है, डीएसएसपी पीआरटी के भी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है। मैंने बता दिया यहाँ पर 468 वैकेंसी है। उसके बाद टीजीटी के अंदर सब्जेक्ट्स की जो मैंने बताया है, स्पेशल एजुकेशन 171, और आपका डोमेस्टिक साइंस में 125 प्लस पोस्ट है, और कंप्यूटर साइंस पे 675 पोस्ट है यहाँ पर आपका। ठीक है, फिर पीजीटी में आ जाओ तो 500 प्लस वैकेंसी पीजीटी के अंदर है। तो यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी आपको यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, चांसेस मिलने वाले हैं कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सको। तो डियर, यहाँ पर ये वैकेंसी ऑफिशियली अब मई से जून में डल जाएगा, उससे पहले ही आपको यहाँ पर
बता दिया गया है, तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, अभी से डेडिकेशन के साथ तैयारी शुरू कर दो। 200% मैं कह रही हूँ, लिख के देती हूँ, अगर यहाँ पर डेडिकेशन से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो टीजीटी में इतना ही देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि टीजीटी में हमारा 1100-1200 जैसे हम पीआरटी में है ऐसे वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सब्जेक्ट वाइज आप टीजीटी के पिछली बार भी देखोगे, लाइक सब्जेक्ट वाइज आपके 55 वैकेंसी, 110 हो गया, 150 हो गया, 176 हो गया, ये मैक्सिमम है 176, यहाँ तक की वैकेंसी देखने को मिलती है। ये नॉर्मली इतनी ही आती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वैकेंसी का वेट मत करो कि हमारा कहाँ होगा, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। बस तैयारी करे जाओ अच्छे से, बिल्कुल दिन रात एक करके, इतने में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो, ठीक है। टीजीटी है 100 नंबर का, अगर जनरल पार्ट है, और 100 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट पार्ट को थोड़ा मजबूत कर लो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मजबूत कर लो, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हो, तो उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर पकड़ मजबूत कर लोगे तो सिलेक्शन लेने में आसानी है। ऐसे ही पीजीटी वालों के लिए मैं कहूँगी 200 नंबर का पीछे वाला पार्ट आता है, 100 का अगला पार्ट आता है। अभी से तैयारी करो। सबसे पहले पीवाईक्यू को यहाँ पर एनालाइज कर लो, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं उनको लिख लो, सबसे पहले उनको कवर करो, उसके बाद एक्स्ट्रा करना शुरू करो। ये हमारी हमेशा से कीवर्ड है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है। मैं हमेशा डीएसएसबी में बताती थी आपको कि पहले अपना सेल्फ एनालाइज करो पीवाईक्यू से, कौन से टॉपिक्स रिपीटेड हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार हर साल पूछ रहे हैं, और अपने सिलेबस को प्रिंट आउट के फॉर्म में निकलवा लो। जिस भी सब्जेक्ट के आप हो अपना प्रिंट आउट के फॉर्म में निकलवा लो, अपने सामने रखो, उसको बार बार देखो कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया, नहीं हुआ, करना है किस तरीके से, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं सबसे ज्यादा, इसकी वेटेज ज्यादा है तो इसको पहले करो, इसकी वेटेज कम है इसको लास्ट में करो। करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका है सिलेक्शन लेने का। और यहाँ पर मैंने आपको टाइमिंग बताई रखा है कैसे पेपर को मैनेज करना है, वो चीज़ पेपर के टाइम में बता दूंगी, लेकिन अभी आप लोगों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये वेट मत करो मई और जून में हमारे ऑफिशियल डाटा डलेगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, भाई डायरेक्ट बिल्कुल यही डलेगा आपका, यही वैकेंसी के नंबर्स आएंगे वहां पर। 19-20 एक आधा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये आने वाले हैं। जिनको पता चल गया वो तो अपनी यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हैं ना। जो प्राइमरी स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं वो यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हैं, बीएड के यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वाले वो तो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं ना। अब उनको किस चीज़ का वेट है ये तो पता चल गया बिल्कुल वैकेंसी आने वाली है आपकी, है ना। तो यहाँ पर बच्चे मेरे से पूछ भी देते पीआरटी के, तो देखो नॉर्मल पीआरटी का भी ऐसा ऑफिशियली कुछ नहीं है, जस्ट पेपर कंप्लीट होकर हटा है। तो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सबसे बेस्ट है और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बच्चों को यहाँ लाखों बच्चों को यहाँ पर क्या है मौका मिलेगा पेपर देने का। अपनी मेहनत करोगे तो उसी थोड़ी सी वैकेंसी में भी आप अपना नंबर ले जाओगे, ठीक है। मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, पीआरटी क्लियर नहीं होता टीजीटी कर जाता है, टीजीटी वाले बहुत मेहनत करो, टीजीटी नहीं हो रहा पीजीटी कर जाता है, बहुत मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आप छोटी चीज़ के लिए बनो, कोशिश करो बड़ी चीज़ आपके आप वेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। बस यही चीज़ है। और इसके बाद ध्यान रखना, ठीक है। और मैं फिर बता रही हूँ ये एक्सपेक्टेड डाटा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है। 2 वैकेंसीज किसी में फालतू कर दी, किसी में आगे जाके काट दी, तो ये हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ वैकेंसी इन्हीं सब्जेक्ट की आएगी, इसी टाइप से आएगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है, तैयारी अभी से शुरू कर दो। दिन रात फर्स्ट पार्ट को इस तरीके से बांट दो, सेकेंड पार्ट को इस तरीके से बांट दो, दिन को आधे आधे हिस्सों में बांट दो कि अभी मेरे को फर्स्ट पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट करना है। बिल्कुल यहाँ डेडिकेशन से क्या है प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत मॉक लगाओ, बहुत ज्यादा। और पीवाईक्यू तो इतने अच्छे से कर दो, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको सिलेक्शन दिलाने में पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये पूरा ब्लूप्रिंट है आपका पेपर किस तरीके से बन के आएगा। ओके, तो यहाँ पर तैयारी अभी से शुरू कर दो। दूसरी चीज जो अभी से शुरू कर देगा ना कंसिस्टेंसी के साथ, वो जब पेपर आएगा ना तो इतना पकड़ हो जाएगी उसकी, उसका हर चीज कंप्लीट हो चुका होगा, उसको हल्की फुल्की रिवीजन करनी है। एट लास्ट वो जब मॉक देगा ना उसके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा 200% और पेपर तो मेरा इजीली कंप्लीट हो जाएगा और इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, ठीक है। तो ये चीज थी, और बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।